घर को जब भी मैं डीक्लटर करती हूँ तब मुझे ऐसे बहुत सारे सामान मिलते हैं जिन्हें फेंकने का भी मेरा मन नहीं करता है और इनको यूज़ क्या करें वो भी समझ में नहीं आता है। इस डर से कि कभी ये आगे जाके काम ना आ जाए इन फ्यूचर, मैं इनको वापस से अच्छे से रख देती हूँ। लेकिन ऐसा करने से ना काफ़ी ज़्यादा क्लटर घर में जमा होता रहता है। लेकिन इस बार थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करके मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के अलग से रख दी हैं जिसको मैं किसी को दे दूँगी, और कुछ चीज़ें फेंकने वाली हैं जो मैं फेंक दूँगी। और कुछ सामान मुझे ऐसा भी मिला है जिसको यूज़ किया जा सकता है, आई मीन रीयूज़ किया जा सकता है। तो उनको कैसे मैं रीयूज़ कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप इंजॉय करेंगे एंड ये यूज़फुल टिप्स आपके भी काम में आएगी। बहुत सारी जो पेंटिंग होती है वो कई बार हम लोग घर में खुद से ही कर लेते हैं, लेकिन इसके जो ब्रश होते हैं ना वो रखे रखे ड्राई होके पूरे ख़राब हो जाते हैं। फिर दोबारा से जब आपको पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके वॉल पे या आपके फर्नीचर्स पे, तो ये वापस से ये सारे के सारे ब्रशेस ख़रीदने पड़ते हैं। तो इन पुराने ब्रश को आप ऐसे स्टोर कीजिए कि ये सालों साल आपको काम में आए और बार बार आपको ये ब्रशेस ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे मेरे पास 3-4 ब्रशेस हैं। अभी मैं आपको 2 ही ब्रश इस बॉक्स में स्टोर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। तो ये जो छोटा वाला ब्रश है वो तो ईज़िली इसमें फिट आ गया, लेकिन जो बड़ा ब्रश है ना उसका हैंडल काफ़ी बड़ा है। तो जितना हैंडल का बाहर निकल रहा है ना पोर्शन, उतना आप ना ये बॉक्स को कट कर दीजिए साइड से। छोटा सा पार्ट ही कट करना है और फिर इसको कट करने के बाद ये ब्रश इजीली अंदर चला जाएगा और फिर आप इसका लिड बंद कर सकते हैं। तो ये छोटा वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है। प्लास्टिक का ये जो मिठाइयाँ वगैरह आती है ना, स्वीट डिश, कुछ भी बिस्किट, कुकीज़, तो ऐसे वाले बॉक्सेस आप रख लिया कीजिए क्योंकि ऐसे बॉक्सेस काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो मैं तो इनको कभी फेंकती नहीं हूँ, अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। तो देखिए अब मुझे ये काम में आ रहा है और मैंने इसको ब्रश रख दिया है इसके अंदर। अब ये ड्राई नहीं होगा। आप अच्छे से ना ब्रश को वॉश करके ड्राई करके फिर आप स्टोर कीजिए। देखिए ये काफ़ी सालों साल ना ये ख़राब नहीं होंगे। ब्रश को तो हमने स्टोर करके रख लिया अच्छे से, जो कि सालों साल ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो पेंट होता है ना, कितने भी अच्छे से इसका लिड लगा के रख लो, ये कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। और पेंट्स काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और ये ना ओडर फ्री पेंट है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अब इसको सेव करना है तो आप क्लिंग फिल्म लीजिए और इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लिंग फिल्म ना बहुत ही अच्छे से इसको पैक हो जाता है इससे। और फिर आप इसका लिड लगा दीजिए। देखिए काफ़ी सालों, 3 साल 4 साल, बहुत सालों तक आपके जो पेंट है सूखेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। चाहे हमारे सिंक का एरिया हो किचन का या फिर वॉश बेसिन हो किसी भी रूम का, वहाँ पे हैंड वॉश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटे छोटे जो हैंड वॉश की बॉटल्स आती है वो बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और कितने बार हम हैंड वॉश की बॉटल्स खरीद के लाएंगे ना, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप हैंड वॉश डाल के उसको एज अ डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के सिंक के पास या फिर वॉश बेसिन के पास, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। जैसे हम अपने शैम्पूज़ ख़रीदते हैं ना, शैम्पू यूज़ करने के बाद ये शैम्पू की बॉटल्स हम फेंक देते हैं, तो इनको आप फेंकिए मत। कोई भी शैम्पू की बॉटल हो, आजकल ये ऐसी आती है जैसे हमारे जो सोप डिस्पेंसर्स होते हैं ना वैसे। तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे ताकि पता ना चले कि ये शैम्पू की बॉटल है। इसको मैं कपड़े से कवर कर दूंगी। आप इसको पेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको DIY करना है। इसको हाइड करने के लिए इसके डिज़ाइन को या ब्रांड नेम को, या किसी को पता ना चले कि ये शैम्पू की बॉटल है, तो बस इसको आप किसी भी चीज़ से कवर कर दीजिए। बहुत सुंदर लगेगा और ये बहुत ही यूज़फुल है। जो कि चीज़ें हम फेंक देते हैं ना, वेस्ट समझ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे हैंड वॉश की जो बॉटल्स है उसको रखने के बदले आप बड़ी सी एक शैम्पू की बॉटल को यूज़ कर लीजिए, काफ़ी दिनों तक चलेगा। घर को डेकोरेट करने के लिए तो हम लोग बहुत सारे फ्लावर वाज या फिर ऐसी जो हमारे पास पुरानी बॉटल्स रखती है उसको रख देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, जहाँ कहीं भी आप इसे रख रहे हैं, अपने टेबल पे
या फिर अपने शेल्फ़ में, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें स्टेन्स आ जाते हैं उस सरफेस पे और ये क्लीन भी नहीं होते हैं। तो आप ऐसे पॉट यूज़ कीजिए या कोई भी मटका यूज़ कर लीजिए। ये मटके का DIY मैंने आपके साथ शेयर किया था, सिर्फ इसको पेंट किया है मैंने। और ऐसे मटके में ना आप डायरेक्टली पानी डाल के नहीं रख सकते, क्योंकि ये पानी पूरा सोख लेगा और सरफेस को भी ख़राब कर देगा। तो इसके अंदर कोई भी बॉटल, जो पुरानी बॉटल्स हमारे पास रहती है वो रख दीजिए, दिखने में भी अच्छा लगेगा और जहाँ कहीं भी रख रहे हैं आप वो सरफेस भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास एक आर्टिफिशियल प्लांट है जिसका जो पॉट है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो अब इसको हाइड करने के लिए आप कोई भी सुंदर सा पॉट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्रास का छोटा सा पॉट है, इसमें डाल दीजिए और ये इसका जो अंदर वाला पॉट है वो भी हाइड हो जाएगा और ये सुंदर भी दिखेगा। बहुत सारे पुराने कपड़े रहते हैं हमारे पास, जो अच्छे रहते हैं उनको तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप उसे डोनेट कर दीजिए, क्योंकि घर में पड़े रहेंगे, आप भी उन्हें नहीं पहनते हैं तो कोई ना कोई उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन ऐसे कपड़े जो डोनेट भी नहीं कर सकते हैं और जो थोड़े से आपको ऐसा लगता है कि इसको अभी ना फेंकें और इसको कुछ यूज़ में ला सकते हैं, तो वैसे जो कपड़े होते हैं ना, स्पेशली कॉटन के, इनको आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ना ये पुराने कपड़े निकाले हैं, इनको मैं दे भी नहीं सकती किसी को, थोड़े थोड़े से फट गए हैं। और कुछ मेरे लेगिंग्स जो पुराने रखे रहते हैं, लूज़ हो जाते हैं, उनको मैंने कट करके सबको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और एक कुशन कवर ले लिया है। कुशन कवर आप किसी भी साइज़ का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे छोटे कुशन कवर्स भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ आप जो भी कुशन कवर लेंगे ना, आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो कपड़े हैं, पुराने कपड़े, इनको आप फोल्ड कीजिए उसी शेप के अकॉर्डिंग। तो फिर आपको ना इसको फिल करने के लिए ईजी रहेगा। सभी कपड़ों को मैं एक एक करके सेपरेटली फ़ोल्ड कर रही हूँ और अगर आप ऐसे नीटली फ़ोल्ड करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ लगेगा और ऊपर से ना अनइवन नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप दूसरा फ़ोल्ड करके कोई भी कपड़ा वहाँ पे लगा दीजिए। इससे ना इसमें एक स्मूथ सी लाइन आ जाएगी। फ़ोल्ड करने के बाद आप ऐसा कोई भी कपड़े का बैग ले लीजिए या कोई भी शॉपिंग बैग आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये कुशन बनाते समय आपको कोई भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ना फेविकॉल की ज़रूरत है, ना स्टिचिंग की ज़रूरत है। बस ये बैग में आपको जितने भी आपने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं, आप अपने हिसाब से उतने कपड़े ले लीजिए जितना बड़ा आपका कुशन कवर है और जितनी बड़ी तकिया या पिलो आपको चाहिए, तो आप ज़्यादा भी इसमें स्टफ़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे फ़ोल्डेड कपड़े आपको इस बैग में डालने हैं। मेरे पास ये वाला बैग रखा था और इस बैग को जहाँ जहाँ से ये एक्स्ट्रा है ना, वहाँ से इसको फ़ोल्ड कर दीजिए और इसको भी कुशन कवर के अकॉर्डिंग ही आप फ़ोल्ड कीजिए। जितना बड़ा कुशन कवर है उसके अकॉर्डिंग आप इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। जितने भी कपड़े हैं सारे अंदर रहेंगे और ये बहुत स्मूथ एक पिलो रेडी हो जाएगा। और इसको ना अगर आप कवर के अंदर डाल देंगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुशन नहीं है और पुराने कपड़े हैं। तो ऐसे आप बिना स्टिच किए, बिना ज़्यादा मेहनत के पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास काफ़ी सारे रखे रहते हैं और उनका कोई यूज़ भी नहीं होता है। और पिलोज़ और कुशन्स अगर आप बनाने जाएंगे, काफ़ी महंगे ये मिलते हैं और रेडीमेड भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो घर पे ही पुराने कपड़ों को यूज़ करके आप कुशन्स और पिलोज़ बना सकते हैं। सिंपल सा हैक है फटे पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए, और किसी को ऊपर से ये दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा और आपको ना नए कुशन्स या पिलोज़ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो चलिए शॉपिंग बैग का एक और बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं दिखाती हूँ। शॉपिंग बैग्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास। कुछ शॉपिंग बैग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उनमें हैवी सामान रखने के लिए, और नॉर्मली हम लोग एक दो बार यूज़ करके वो फट जाते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो ऐसे वाले जो शॉपिंग बैग्स रहते हैं जो थोड़े से लाइट हैं, पतले हैं, इनको आप ना ऊपर से कट कर दीजिए, नीचे से कट कर दीजिए, और चाहे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं एक साइड से कट करके। मैं इसको साइड से कट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ डबल लेयर में। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं ना, तो हमारा जो रोटी बनाने वाला जो बेस रहता है वो काफ़ी यहाँ वहाँ मूव होता है। उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको नीचे रख लीजिए, आपका जो रोटी बनाने का जो पटा है ना वो मूव नहीं होगा और इजीली आप जल्दी जल्दी काम कर सकेंगे। सिमिलरली चॉपिंग बोर्ड भी काफ़ी मूव होता है, हिलता रहता है जब भी हम चॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है हमारा। तो उसके नीचे भी आप ऐसे शॉपिंग बैग्स रख के उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ना एक ये वुडन का चॉपिंग बोर्ड है जिसको मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ कटिंग चॉपिंग के लिए, क्योंकि इसको ना फिर धोने में थोड़ी सी परेशानी होती है और इसमें फंगस लग जाते हैं, काफ़ी इसको केयर करनी पड़ती है। तो इसको बस मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड्स रखे हों पुराने वाले। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी वुडन के हों, कोई भी चॉपिंग बोर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके काम में नहीं आ रहा है तो बस मैंने ना क्या किया है, एक ये छोटे पुराने मेरे मसाले के बॉक्सेस थे, वुडन के ही हैं। आप कोई भी छोटी प्लास्टिक की कटोरी भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी नीचे बेस लगाने के लिए आप किसी भी पुराने सामान को यूज़ कर लीजिए। जैसे कोई भी लिड यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बार और शेयर किया था कि पुराने बॉटल के लिड्स भी आप नीचे बेस की तरह यूज़ में ला सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए मैंने ये लगा दिया है, और देखिए ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ अपने किचन में नहीं रखूँगी, लेकिन आपको रख के दिखा रही हूँ कि ऐसे आप इसमें बहुत सारा सामान, जार्स, कंटेनर्स रख के यूज़ कर सकते हैं किचन में। अगर आपके यहाँ स्पेस हो और आप कोई ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रहे हो तो अपने चॉपिंग बोर्ड्स को यूज़ करके आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। किचन के अलावा इन्हें डाइनिंग टेबल पे या कॉफ़ी टेबल पे भी यूज़ किया जा सकता है, कोई भी डेकोरेटिव चीज़ें रखने के लिए। जैसे कॉफ़ी टेबल अगर आपका बड़ा है तो आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ कर लीजिए, या फिर डाइनिंग टेबल पे आप सॉल्ट या ऐसे छोटे छोटे जो जार्स हम यूज़ करते हैं ना अचार वगैरह रखने के लिए, वो भी आप रख सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा दिखता है। बहुत ही सुंदर सा एक कुकीज़ का बॉक्स मेरे पास रखा था, काफ़ी अच्छा है ये, और इसका जो लिड है वो टाइटली बंद होता है। तो इसको ना मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ मसाला बॉक्स। मसाले बॉक्स बहुत ज़्यादा घर में ज़रूरत पड़ती रहती है कुकिंग के टाइम पे। अलग अलग मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, ड्राई मसाले या फिर पाउडर मसाले, और कभी कभी जो हम सांभर दाल में यूज़ करते हैं वो वाले मसाले भी अलग से मैं रखती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स मैंने ली हुई है। ये मुझे ना 5 रुपीज़ में एक प्लास्टिक के शॉप से ये बॉटल्स मिल गई थी। तो ऐसी जो छोटी बॉटल्स रहती है लिड के साथ आती है, इसको आप मसाले बॉक्स में रख सकते हैं। तो मैंने इस कंटेनर को मसाला बॉक्स बना लिया है, और ये अगर आपके हाथ से गिर भी गया तो मसाले गिरेंगे नहीं, बॉक्स भी गंदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्लास्टिक के छोटी छोटी बॉटल्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप किसी भी प्लास्टिक के शॉप से ख़रीद सकते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो पुराने प्लास्टिक के कटोरियाँ होती हैं, या हमारे कई सारे जो टिफ़िन के बॉक्स होते हैं, जो छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं ना टिफ़िन में, तो वो भी ऐसे पुराने रह जाते हैं, तो उनको भी आप इसमें रख सकते हैं। या फिर आप छोटी स्टील की कटोरियाँ भी रख सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग मसाले के बॉक्सेस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये वाली प्लास्टिक के छोटे जार्स लेंगे ना, तो इसको कितना भी शेक कर लो, हिला लो, गिरा दो, ये आपका कंटेनर, इसमें से मसाला बाहर नहीं आएगा, बॉक्स भी ख़राब नहीं होगा। इसको एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिए, यूज़ करके ज़रूर देखिए ऐसे कुकी के बॉक्सेस, आपको ना काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। ये सभी आइडियाज़ कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।